तो दोस्तों मैं बात कह रहा था कि आपको चेयरमैन चुनना है या प्रतिनिधियों को चुनना है। तो पहले निर्मला सैनी के तो दो प्रतिनिधि थे, पर मेरी भाभी मिन्नू सेठी के 6 प्रतिनिधि हैं। 6 नाम गिनाऊं क्या? गिना दो। मदन मोहन सेठी कोई रो रहे हैं, वो प्रतिनिधि पक्का के कच्चा? उसके दोनों छोरे पक्के के नहीं पक्के? और चौथा कागज पर दस्तखत करके दे रखा है अशोक कनौजिया। रामलीला ग्राउंड में गया था कि नहीं गया? प्रतिनिधि बन गया। जरूरी ऊपर खड़े हो। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे हम उम्र युवा साथी, मंच पर उपस्थित आज की सभा के दूल्हा कहूं और इस नगर परिषद के चेयरमैन के हमारे सबके प्रत्याशी आदरणीय प्रवीण इलाहाबादी जी, झांसी शहर के आज के दिन एकमात्र पार्षद जो कि बड़े सम्मान के साथ निर्विरोध चुन करके नगर परिषद में जा बैठे मेरे पिता तुल्य आदरणीय कुकू सरदार जी, मंच पर उपस्थित सुंदर सचदेवा जी, स्वामी जी महाराज, मेरे साथी भाई अमित भारद्वाज जी और सुरेश सोनी जी पहुंचे, उनका जिन्होंने इन्हें समर्थन दिया इस सभा के अंदर। भाई कपिल जी भी मंच पर है और आदरणीय कैलाश भंडावरिया जी, और बहुत ही हिम्मत के साथ इस सभा में शामिल हुए मेरे छोटे भाई कहूँ, पता नहीं छोटे हैं कि बड़े हैं, छोटे भाई बताओ भाई चाहत ध्याना जी। सबसे पहले तो भाई चाहत ध्याना के लिए ताली बजाने का काम। तो बुजुर्गों, युवा साथियों, तो जिसका नाम रह गया तो समझ चाहता हूँ क्योंकि समय का भी बहुत अभाव है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम इस लोकतंत्र के पावन त्योहार में प्रवेश कर चुके हैं। ये मौका हमें 5 साल में एक बार मिलता है। ये अवसर जो हमें 5 साल में एक बार मिलता है। पूरे अपने झांसी शहर के सौंदर्यीकरण करके एक ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति को बिठाने का काम करें। तो इस बात में तो कोई संशय नहीं कि जो प्रत्याशी हमने चुना है वो अनुभवहीन हो, क्योंकि पहले वालों ने जो काम करके दिखाया वो आप सबके माध्यम है, आप सबके समक्ष आप सब देख चुके हैं किस प्रकार उन्होंने जो कार्य जो पिछले कई सालों से निरंतर 5 बार से लगातार पार्षद चुन करके आ रहे हैं, तो कोई तो खूबी नहीं होगी। अक्सर मेरे अपने मुझे एक बात कहा करते हैं कि अपने दादा के पक्षों पर चल करके आगे बढ़ो। उनमें से आप सभी बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो मुझे ऐसी प्रेरणा देते हैं कि अपने दादा का नाम रोशन करो। स्वर्गीय कामेट वैचन मक्कर जी ने बहुत कार्य किया हमारे शहर के लिए, उनके नाम को आगे बढ़ाना है। अब ये आपने देखना है कैसे बढ़ाना है। तो आज मैं फिर एक बार आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन को, आपकी बताई हुई बात को फूल चढ़ाते हुए, अपने सिर मत्थे करते हुए उनके रास्ते पर चल करके आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूं। क्योंकि जब स्वर्गीय कामेट वैचन मक्कर जी ने भी प्रवीण इलाहाबादी जी को 2 बार जब नगर परिषद का कार्यभार संभालने का काम किया, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है उस परंपरा को मैं भी आगे बढ़ाऊं। तो ठीक उसी प्रकार मुझ पर भी बहुत प्रेशर रहे गठबंधन के, क्योंकि मैं भी जननायक जनता पार्टी से जुड़ा हूं। मैंने भी चुनाव लड़ा है, आप सबने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे। तो उसकी परवाह ना करते हुए अपने शहर
फैसले को देख करके, अपने जनिस को फैसले देख करके, जो आपकी रजा रही उसमें राजी रह करके, मेरे साथियों ने जो मुझे निर्णय लिया, जो टीम राहुल मक्कड़ ने निर्णय लिया, उन सबके साथ मिल करके बड़ी मजबूती से फैसला लिया। तो अब बारी आपकी है। बुजुर्गों, युवा साथियों, आने वाली 19 तारीख को हमने अपना एक एक कीमती वोट हाथ की घड़ी के निशान पर, जो हाथ की घड़ी है ये निशान चिन्ह है, और सौभाग्यपूर्ण परमपिता परमात्मा का क्या आशीर्वाद है, 5 बार तो पार्षद बने, जब छठी बार नंबर आया तो उस मालिक ने कृपा और करी, उसने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया अपना। जो इनका मशीन के अंदर जो नंबर चढ़ा है वो भी छठे नंबर पर आया। तो 5 बार 1 2 3 4 5 तक तो पहुंचे। जब चुनाव लड़ने का नंबर आया तो उस मालिक ने भी ऐसा कृपा करी कि छठे नंबर पे इनका नंबर रखा। तो अब वो दबाना हमारा कर्तव्य, हमारा काम बनता है। तो बुजुर्गों या साथियों, हमें तो एक ऐसा अपना शहर का चेयरमैन चुन करके भेजना है जो आपके समक्ष आकर के आपका काम करे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। परवीन इलाहाबादी जी तो जब भी कोई व्यक्ति कौन फोन करता है या कोई नगर परिषद में कोई मिलता है, चाहे उनका वार्ड का है चाहे नहीं है, तो उसका काम बखूबी कराने का कार्य करते हैं। मुझे भी कोई काम है तो मैं परवीन जी को फोन करता हूँ, ये मेरा काम है जी, आप करवा कर किया हुआ हमें उनको वापस बड़े सम्मान के साथ लौटा करके उस कुर्सी पर बैठाने का काम करते हैं। परवीन इलाहाबादी जिंदाबाद, परवीन इलाहाबादी जिंदाबाद। तो बुजुर्गों, युवा साथियों, आज मैंने भी अपना भविष्य आपके फिर उस चरणों में अपना रख दिया है। अब ये निर्णय आपको करना है। मुझे नहीं पता मेरी पार्टी मेरे लिए क्या फैसला सुनाएगी। मैंने भी अपना भविष्य दांव पर रख करके, क्योंकि ये भविष्य भी आपने मेरा उज्जवल करना है। जिस मुकाम पर आज पहुंचा हूं, जब पिछली बार आपसे वोट मांगने आया था 2019 में, तो 32,000 वोट देकर के जो आपने मुझे सम्मान दिया, उसका हमने तो उभार तो कर ही नहीं सकता। उस सम्मान तो आपको लौटा ही नहीं सकता मैं कभी। पहला चुनाव 32,000 वोट लेना और आपको उम्मीद करके देना कोई छोटी बात नहीं। बहुत से प्रत्याशी ऐसे थे जो 12-12 13 ऊपर आगे, बहुत बड़ी बड़ी टिकट वाले, लेकिन ये वो चुनाव आपने अपना समझा। तो पिछली बार हम थोड़े से अंतर से रह गए, तो इस छोटी सरकार में मैं तो आपसे ये उम्मीद लेकर के आया हूं कि आप मुझे इस बार निराश नहीं होने देंगे। तो मैं यह आशा और उम्मीद समझ के जाता हूं और आपसे विश्वास लेना चाहता हूं कि आप परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए आप हम दोनों को आश्वासन करके देके भेजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आश्वासन दिया। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं तो बस आपसे फिर एक बार यही विनती प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को अपना एक एक बहुमूल्य कीमती वोट हाथ घड़ी के निशान के ऊपर मशीन का छठा नंबर इस पर परवीन इलाहाबादी लिखा होगा और अपने वार्ड का पार्षद दोनों का अलग अलग मत देना है। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा भी कर देना। और एक और विनती मैं आपसे करता हूं साथियों, 19 तारीख को जब आप वोट पोल होंगे तो हमने बड़ी बड़ी ताकतों से जो है आमना सामना कर लिया है। सरकार से हमारी डायरेक्ट लड़ाई है। ये सरकार अपनी होगी, ये सरकार में बिठाने की जिम्मेवारी मेरी है जी। सरकार में बिठाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ये सरकार अपनी होगी। तो मैं तो आपसे ही विनती करूंगा कि आप सबने खुद को परवीन इलाहाबादी समझ करके 19 तारीख को
अपने बूथ को मजबूती से संभालने का काम करना है। जिस प्रकार आपने मुझे मत दिए थे, मुझे वोट दिए थे, उससे कहीं मत अधिक देकर के खुद को चेयरमैन बनाने का काम करें। परवीन इलाहाबादी को तो सिर्फ नाम होगा, तो अपने उस वोट को इस्तेमाल करके नगर परिषद में चेयरमैन की कुर्सी पर आपने बैठना है, उस कुर्सी को आपने संभालना है। तो फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय का अभाव है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूं आदरणीय वार्ड नंबर 14 से तो मोदी जी को समर्थन दिया, हमारा भाई को साथ दें और उनको भी समय दें। सुरेश सोनी जी आए और परवीन इलाहाबादी जी के लिए वोटों के अपील करें। सुरेश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद मंडल जी। मंच पे उपस्थित सभी मेरे आदरणीय महानुभावों, व मेरे बुजुर्गों, व मेरी माता बहनों, व मेरे युवा साथियों, आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो आप सबकी मदद से ही पहुंचा हूं। मैंने जब 1-1.5 साल पहले निर्णय लिया था कि मैं अपने वार्ड की तरक्की के लिए, वार्ड के विकास के लिए, वार्ड की जो सरकार की योजना है उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए इस लड़ाई में कदम रखा था, तभी मैंने सोच लिया था हम एक ऐसे लाइन में चल रहे हैं जिसपे हम इस वार्ड को, जो विकास है वार्ड का, उसको घर घर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा हमारी वार्ड की हालत क्या है इस समय। तो आज के समय में इस वार्ड के लिए तथा हमारे जो चेयरमैन साहब के लिए, चेयरमैन साहब और वार्ड के एमसी की जो भूमिका रहेगी वो बहुत उनकी बननी भी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो पूरे शहर में जो हवा चल रही है आज के टाइम में, तो मेरे आदरणीय परवीन इलाहाबादी जी की चल रही है। बच्चे की जुबान पे परवीन इलाहाबादी का नाम है आज के टाइम पे। तो मैं और मेरी टीम की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि हम अपना समर्थन बिना कोई निष्पक्ष, बिना कोई सोच के कि हमें इनसे कोई लाभ मिलेगा, तो हम अपना पूरा समर्थन मेरे व मेरी टीम की तरफ से आदरणीय परवीन इलाहाबादी जी को मिल जाता है। सर भाई परवीन इलाहाबादी, भाई सुरेश सोनी, राहुल वक्कर। आने वाली 19 तारीख को मेरा भी जो ईवीएम का सीरियल नंबर है वो 6 ही है तथा मेरा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। तो मेरी अपील आप सबसे है कि आने वाली 19 तारीख को चेयरमैन व एमसी का जो बटन दबाना है, आपको सीरियल नंबर 6 पे दबाना है और अपना पूरा समर्थन व सपोर्ट लगभग 19 तारीख तक इस तरह माहौल बना दो कि सामने वाला सोच भी न सके कि अब हम कैसे करें, क्या करें, कि ये इस तरीके से चल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आए कि पूरे अपने हस्ती की जनता क्या पूरा समर्थन अपना इनको दे दें परवीन इलाहाबादी जी को। और इनका निशान, घड़ी का निशान सीरियल नंबर 6 पे मेरे सभी युवाओं से विनती है कि पूरा समर्थन अपनी टीम को लेकर जहां जहां प्रोग्राम हो परवीन इलाहाबादी जी के वहां पहुंचे। आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त 24 घंटे आपके बीच में रहने वाले, मोटरसाइकिल की सवार करने वाले, आपका सुख दुख का साथी, आपकी एक आवाज पर, आपकी चौखट पर विराजमान रहने वाले, काम के लिए आपको दर्द की ठोकरें नहीं खाने के लिए, अगर आपने 19 तारीख को आपका भविष्य का फैसला करना है तो मैं प्रार्थना करूं आदरणीय आपका भाई, आपके मित्र से प्रार्थना करूं परवीन इलाहाबादी जी आए और वोटों की अपील करें। परवीन इलाहाबादी जी, और क्या लगाओगे, और क्या लगाओगे, और क्या लगाओगे। परवीन इलाहाबादी का स्टेज पे मालाएं बना करके फूल मालाएं बना करके स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर हमने एक और बात का पता लगा है, यहाँ विनोद बियाना जी आसी के विधायक, उनके भतीजे, सगे भतीजे ने परवीन इलाहाबादी को समर्थन दिया है। साथीगण, समय का अभाव है क्योंकि 10 बजे तक समय है और समय हो चुका है। हम नहीं चाहते कि समय की मर्यादा का उल्लंघन करें।
उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति व मेरे प्यारे युवा साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच 19 तारीख को जो ये चुनावी समर चल रहा है, उसी के तहत आपसे वोटों की अपील के लिए आया हूं। आप लोगों को मालूम है कि पहले आप लोग एक पार्षद को वोट दिया करते थे और वो पार्षद अपनी मर्जी से चेयरमैन का चुनाव करवाया करते थे, जिसमें हेराफेरी हॉर्स ट्रेडिंग हुआ करती थी। लेकिन अब एक नया रूल आ गया है कि ये पावर भी पार्षद की बजाय जनता को दी गई है। अब आप लोग अपने दो मतदान जो करोगे, एक आप पार्षद चुनोगे और दूसरी मशीन पर चेयरमैन का चुनाव आप लोगों ने ही करना है। ये सबसे बड़ी और सौभाग्यशाली बात है कि आप लोगों के आशीर्वाद से ही नगर परिषद हांसी से चेयरमैन जो बनेगा वो आपका आशीर्वाद से ही बनेगा। पार्षदों की जो है मर्जी से ये कुछ नहीं हो पाया। तो मैं उसी कड़ी के अंदर आप लोगों से अपील करने आया हूं कि आपको 19 तारीख को जिस भी इस देवता को आप मानते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जिसको भी मानते हैं, वहां पर मस्तक देकर, सर झुकाकर और एक विवेक से अंतरात्मा से पूछ लेना। अगर आपको ये लगे कि आपके वोट का असली हकदार प्रवीण इलाहाबादी है, तो मेरे को घड़ी के निशान पर बटन दबाकर विजय श्री दिला देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा एक बात और कहूंगा कि मैंने अभी तक वार्ड के अंदर 25 साल से लगातार मुझे जनता बना रही थी, उस वार्ड के अंदर ही मैंने कार्य किया था। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों की ठंडी निगाह से मुझे चेयरमैन का पद मिलता है, तो ये पूरे शहर इसको भी मैं एक वार्ड समझ के सेवा का काम करूंगा। आप लोगों को मेरे घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आवाज में मैं आपके घर आऊंगा। लेकिन ये बात नहीं है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे घर मत आना। मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले मिलेंगे। कोई हंसी खुशी खाने पीने के लिए मन नहीं आ जाना, आपको स्वागत करूंगा। लेकिन काम के लिए आप मुझे फोन करोगे, मैं आपके घर आपकी चौखट के ऊपर खड़ा मिलूंगा और मुझे काम बता फोन करते रहेंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट। संघ सभा का रूप धारण करेगी। आपसे प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर भाई प्रवीण इलाहाबादी जी को मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आज की सभा का धन्यवाद। जिसने ये कार्यक्रम हमारा आयोजन किया था, उनका धन्यवाद करना मैं भूल गया था, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और माताओं बहनों का बहुत समय लिया, क्योंकि अब जाके खाना बनाएंगे, लेट हो जाएंगे सारे। भाई कोई गुस्सा न करना, घर में जाके मेरे लिए प्रार्थना है, आराम से आज खाना खाना, लेट हो गए परिवार में।